पिछले 6 दिनों से आपका गाना सुन रहे हैं और कुछ कुछ याद भी रखे हैं। शाम को एक साथी ने हमारे उनके वहां पे बैठे हुए एक साथी को पूछा कि आप लोग वंदे मातरम की नारा देते हैं, नारा आप लोग सुनते हैं और आपको जो वंदे मातरम का गाना है वो आप लोग वीडियो प्लेयर से वहां पे बजा रहे हैं। नारा सच में ये जो गाना है वंदे मातरम आपको याद भी है या फिर बजाते हैं? तो वो भाई साहब बोले मुझको याद नहीं है, मैं बस बजाता हूँ। तो उनको बस वंदे मातरम गाना बजाना आता है, गाना नहीं आता है, याद नहीं रहता है इन लोगों को। दोस्तों ये लोग पिछले 6 दिनों से हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं और सुबह से शाम तक माँ तुझे सलाम का नारा लगता है। भाई ब्रेकफास्ट में माँ तुझे सलाम, गुड नाइट में माँ तुझे सलाम। माने जिस माँ को हम लोग प्यार करते हैं उसको थोड़ी ना सलाम ठोकने की ज़रूरत है। अगर मेरी माँ मुझको सुबह पूछती कि भाई बेटा उठ जाओ, तो मैं थोड़ी ना उसको सलाम करूँगा और सलाम ठोकूँगा। मैं तो बोलूँगा मम्मी सुबह है गइल बा, चाय पिला दो, बाथरूम जाना है, ये तो हम बोलेंगे। लेकिन ये लोग सलाम ठोकते हैं। जब रात हो जाती है तो हम लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि माँ तुझे सलाम, हम लोग बोलेंगे कि जो गुड नाइट कोयल है उसको जला दीजिए, मच्छर है इसीलिए सोना है। ये हम लोग माँ के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन इनका जो डेफिनेशन है भाई बहुत ही गजब तरीके से डिफाइन करते हैं। ये लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठने के लिए नहीं आए हैं, ये लोग हंगर स्ट्राइक खेलने आए हुए हैं। क्योंकि आप लोग देखिए पिछले 6 दिनों से हम लोग यहाँ पे जब गर्मी में कोई मिट्टी का मटका यहाँ पे लाते हैं पानी पीने के लिए, तो उसका भी फोटो खींच करके फेसबुक पे लगा देते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब ये देखिए इनके पास मिट्टी का मटका है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भाई साहब मिट्टी के मटके में और सोने के मटके में फर्क होता है। मिट्टी का मटका और सोने के जो गड़ा होता है उसमें फर्क होता है। लेकिन ये फर्क ये लोग कैसे समझेंगे? और इनका गुनाह नहीं है, इनका कसूर नहीं है, क्योंकि ये लोग अगर बाबा रामदेव का पतंजलि नूडल्स खाएंगे तो वो कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए इन लोग का गलती नहीं है, गलती तो बाबा जी का है। और दोस्तों यही सब चला रहे हैं पिछले दिनों से ये लोग, और अभी भाड़े पे लोगों को बुलाए हुए हैं और उनमें से देख लीजिए ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि 6 दिनों से बैठ रहे हैं भूख हड़ताल में, इस उम्मीद में कि कोई कॉमन स्टूडेंट आएगा और पूछेगा हालचाल क्या है, लेकिन कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उसी के माध्यम से ये लोग, ये जो चिड़ान है इनके मन से वो उभर करके आ रहा है और वो हम लोग देख रहे हैं। रोज भाड़े में बाहर से लोग आ रहे हैं। इसीलिए भाई साहब आप लोगों से अपील है, ज्यादा चिल्लाइए मत, भाड़े का पैसा मांग लीजिए, वरना 2 पैसा भी आप लोगों को नहीं देंगे। क्योंकि सौरभ शर्मा उठ गया है, उसके बाद हंगर स्ट्राइक चलने वाला नहीं है। भाड़े का पैसा मांग लीजिए। 2 लोग और उठ गए और 2 लोगों का नाम भी हटा है, लेकिन वो भी जानकारी नहीं दिए हैं ये लोग और कंटिन्यू करना चाहते हैं। सही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन लोग का सेटिंग हो गया होगा और इसीलिए दिखावा कर रहे हैं। और कल भी मैंने बोला था इस बात को, आज भी बोल रहा हूँ कि हम लोग हंगर स्ट्राइक कलेक्टिवली डिसाइड करके हंगर स्ट्राइक पे हम लोग बैठे थे, लेकिन ये लोग, इनका जो हंगर स्ट्राइक है वो बाहर से तय हुआ है। रोज चाचा आते हैं, पाठ पढ़ा करके जाते हैं और इनमें देशभक्ति का भावना जाग जाता है। भाइयों इतना ही देशभक्ति है तो आप उसको दिखाने की जरूरत क्या है, ऑटोमेटिकली लोग समझ जाएंगे। लेकिन आज ये जो हम लोग पुतला दहन किए हैं वो एबीवीपी का पुतला नहीं है, हालांकि वो अखिल भारतीय बानर परिषद का पुतला है। क्योंकि देखिए इनका बानर प्रवृत्ति, कहीं भी जाते हैं उछल कूद करके चढ़ जाते हैं, कहीं पे भी गुंडागर्दी होता है, मारपीट होता है, किसी के साथ छेड़खानी होता है, उस पर तो एबीवीपी का एक ना एक एक्टिविस्ट होना जरूरी है। साईं बाबा के साथ अटैक किया गया, ड्यू आर्ट्स फैकल्टी में अम्बेडकर के ऊपर एक प्रोग्राम हो रहा था, उसको वैंडलाइज किया गया। वहां पे प्रोफेसर चमन लाल अम्बेडकर के ऊपर बोलने वाले थे, लेकिन उनको भी लोग माने छोड़े नहीं, उनके ऊपर अटैक किए, उनको बोलने नहीं दिए। भाई भगत सिंह चिल्लाते रहते हो, जो आदमी भगत सिंह के ऊपर बोलने आता है उसको भी बोलने नहीं देते हो। और इनका जो देशभक्ति का परिभाषा है, देशभक्ति का परिभाषा बस नेशनलिज्म का जो परिभाषा है वो सिर्फ खाने पीने में, दवाई लेने में और क्रिकेट में सीमित होकर के रह जाती है। अभी
इनका जो आयुष मिनिस्ट्री है एक बयान दिया है, बोला है कि जो डॉक्टर लोग नॉन आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते हैं वो तो एंटी नेशनल है। तो भाई नेशनल आयुर्वेदिक कौन है? बाबा जी जो बेच रहे हैं या फिर आसाराम जी वो बेच रहे हैं, क्या वो नेशनलिस्ट है? इन लोगों का नेशनलिज्म क्रिकेट के पे जाकर के खत्म होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। ये लोग रोज आएंगे, ड्रामाबाजी करके जाएंगे और आगे कुछ ना कुछ इन लोग का सेटिंग होना है, इसीलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं और उसके पीछे कुछ वजह है। इसीलिए हम लोग ये जो हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू किए हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक सारे चार्जेस को वापस नहीं लिया जाता है, जब तक सारे रजिस्ट्रेशन को वापस नहीं लिया जाता है, सारे लोगों के खिलाफ जो हेवी फाइन लगाया गया है उसको रद्द नहीं किया जाता है, हम लोग हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। और इन लोग का जो रवैया अपना रहे हैं कि भाई हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे लाउड स्पीकर ऑन कर देंगे और हम लोग जब प्रोग्राम नहीं करेंगे ये लोग गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन भाई साहब फेसबुक पे लिख दीजिए प्लीज, भाई साहब इतना बोलना चाहते हैं कि लाउड स्पीकर से आपका जो नेशनलिज्म है वो प्रूव होने वाला नहीं है। अगर आप लोग सही ढंग से आंदोलन करते तो उसका कुछ नतीजा निकलता, स्टूडेंट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करते, लेकिन ये भी ख्याल आपके दिमाग में नहीं है क्योंकि एकदम से आपका जो दिमाग है उसको भरा गया है। इसीलिए दोस्तों इस प्रोटेस्ट मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए अगले स्पीकर के बतौर मैं कॉमरेड अनिर्बान को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे और